ओके, सो हमने अपने लास्ट वीडियो में गज़नवीद एम्पायर के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये गज़नवीद एम्पायर तक हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अबाउट मोहम्मद घुरी। ठीक है, या घुरीद किंगडम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो महमूद ऑफ गजनी थे, उन्होंने इंडिया में बहुत सारे रेड्स करे और जो इंडिया की हिंदुशाही किंगडम थी उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और हिंदुशाही डायनेस्टी या हिंदुशाही किंगडम जो थी उसको इंडिया का एक गार्डिंग गेट्स माना जाता था। इसके डिस्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ कि अब बाकियों के लिए इंडिया को इन्वेड करना काफ़ी आसान हो गया। तो फिर मोहम्मद घुरी, या फिर उनका दूसरा नाम था मुइज़ुद्दीन महमूद, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद, वो लाइक ही वॉज अ वेसल ऑफ गज़नी। तो जब मोहम्मद महमूद ऑफ गज़नी की डेथ होती है तो उसके बाद घुरी ने खुद को क्या किया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया एंड ही बॉट गज़नी अंडर हिज कंट्रोल। जिसने मोहम्मद घुरी ने, तो उन्होंने गज़नी को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद उनकी नज़र कहाँ जाती है, इंडिया पे। जब उनकी नज़र इंडिया पे जाती है तो देन ही स्टार्टेड इन्वेडिंग लाइक फॉर इंडिया। तो इन 1175 ही कैप्चर्ड मुल्तान एंड ऑक्यूपाइड द होल सिंध। ठीक है, उन्होंने मुल्तान को कैप्चर करके पूरे सिंध को ऑक्यूपाई कर लिया। देन इन 1186, ठीक है, यहाँ के पहले 1186 में ही अटैक्ड ऑन पंजाब एंड कैप्चर इट फ्रॉम खुसरो मलिक। ठीक है, उसके बाद उनकी नज़र जाती है चौहान किंगडम पे। तो देन ही ट्राइड टू इन्वेड चौहान किंगडम। तो उस समय जो चौहान किंगडम के रूलर थे वो कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। तो फिर हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ तरायन। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन हमें देखने को मिलता है कब, इन 1191। तो इन 1191 पृथ्वीराज चौहान विथ लाइक देयर वर मेनी प्रिंसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर द गाइडेंस ऑफ पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन में मोहम्मद घुरी को डिफीट कर दिया। इसमें घुरी की क्या होती है, हार हो जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन में। तो फिर जो मोहम्मद घुरी थे वो जाते हैं, वो और प्रिपेयर करते हैं और एक बड़ी फोर्स के साथ देन ही अटैक्ड अगेन आफ्टर 1 ईयर एट लाहौर। ठीक है, फिर इस अटैक में जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है हमारा इन 1192, यहाँ पे घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया एंड किल कर दिया और इसमें घुरी की जीत होती है। इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद घुरी वॉन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लाइक विद द विक्ट्री ऑफ मोहम्मद घोरी इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, हमें देखने को मिलता है द फर्स्ट मुस्लिम किंगडम इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड एट अजमेर। मतलब कि जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन था उसके बाद ही इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम किंगडम एस्टेब्लिश्ड होती है। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंगडम इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड, तो हमें याद रखना है कि द फर्स्ट मुस्लिम किंगडम इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर सेकेंड बैटल ऑफ तरायन। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, घुरी ने, एंड कहाँ हुआ था, एट अजमेर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि घुरी जो रहते हैं लाइक वो वापस चले जाते हैं, ही रिटर्न टू गजनी, वो गजनी वापस चले जाते हैं और अपने फेवरेट जनरल को, उनका फेवरेट जनरल था एक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ छोड़ जाते हैं इंडिया में और वो वापस लौट जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो ये ही वॉज अ लाइक जनरल ऑफ मोहम्मद घोरी, वो इन्वेजन स्टार्ट करते हैं इंडिया में। एंड एक हमें और याद रखने की ज़रूरत है कि एक लाइक इम्पॉर्टेंट जो एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेजन था, दैट वाज बैटल ऑफ चंदावर। ये किसका था, इसको किसके बीच हुआ था, ये हमें याद रखना है कि इसमें जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने अजमेर को ऑक्यूपाई किया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ऑक्यूपाइड या फिर कैप्चर्ड कन्नौज, सॉरी नॉट अजमेर इट इज़ कन्नौज, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कन्नौज को किस बैटल में कैप्चर करा था, तो हमें याद रखना है बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, उसके बाद हमें याद रखने की ज़रूरत है कि द बैटल ऑफ तरायन एंड द बैटल ऑफ चंदावर कंट्रीब्यूटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो हमने अभी दो पढ़ा ना, एक बैटल ऑफ तरायन, फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल। फर्स्ट में तो उनकी हार हो जाती है बट सेकंड में घोरी जीत जाते हैं एंड अपने फेवरेट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ जाते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया के और डिफरेंट पार्ट्स को कैप्चर करना शुरू करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट है बैटल ऑफ चंदावर क्योंकि इसमें उन्होंने कन्नौज को कैप्चर करा था, ऑक्यूपाई करा था। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ये दो बैटल थी, बैटल ऑफ तरायन एंड बैटल ऑफ चंदावर, ये मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक आफ्टर डेथ ऑफ घुरी ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं एंड वो इंडिया में स्लेव डायनेस्टी या फिर फर्स्ट लाइक स्लेव डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं।
और इसको दिल्ली सल्तनत के अंदर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट किसने करी थी? स्लेव डायनेस्टी की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको मामलुक डायनेस्टिक भी कहते हैं। मामलुक का मीनिंग जो होता है वो स्लेव ही होता है, ठीक है। इसके पहले स्लेव डायनेस्टी पे जाने के पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ लाइक द फेलियर ऑफ द हिंदू किंगडम, ठीक है। हिंदू किंगडम की जो फेलियर होती है, हार होती है, उसका कॉज रीज़न क्या था? सबसे पहला रीज़न था लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन द राजपूत प्रिंसेस। राजपूत प्रिंसेस जो थे उनके बीच आपस में यूनिटी नहीं थी। उसके बाद उनकी जो मिलिट्री मेथड्स थे वो काफ़ी आउटडेटेड थे। जैसे कि इंडियंस उस समय भी वॉर में क्या यूज़ करते थे? एलिफेंट्स यूज़ करते थे। दैट वाज अ स्लो मूविंग लाइक एनिमल। वेयर मुस्लिम्स जो थे वो क्विक मूविंग कैवलरी यूज़ करते थे। उसके बाद जो सोल्जर्स थे मुस्लिम सोल्जर्स, वो उनमें एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता था, एक बेटर लीडरशिप देखने को मिलता था, साथ ही एक रिलीजियस जील था उनमें कि टू प्रोपगेट इस्लाम, ठीक है। एंड इंडियन जो सोल्जर्स थी उनकी एक और या फिर इंडियन जो प्रिंसेस थे, राजपूत प्रिंसेस, उनमें एक और रीज़न उनके फेलियर का ये होता है कि द ड्यूटी ऑफ फाइटिंग वॉज कन्फाइंड टू द क्षत्रियाज, ठीक है। हमें ये देखने को मिलता था कि जो फाइटिंग की ड्यूटी थी वो ऐसा माना जाता था कि वो क्षत्रियाज जो वर्णा थे हमारे, उन तक ही कन्फाइंड थी। तो ये कुछ रीज़न थे जो कि कॉज थे, जो कि मतलब हिंदू किंगडम्स के फेलियर का कारण बनते हैं। और उसके बाद इस्टेब्लिश होती है इंडिया में फर्स्ट लाइक स्लेव डायनेस्टी हम पढ़ेंगे। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कह देते हैं। इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको इस्टेब्लिश करा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर रज़िया को नॉमिनेट करा था, फिर हम रज़िया के बारे में पढ़ेंगे। फिर बलबन आते हैं, तो इसमें कुतबी डायनेस्टीज आती हैं। फिर इलबरी ट्राइब्स, क्योंकि वो कुतबी ट्राइब से बिलोंग करते थे एंड इलबरी ट्राइब से बिलोंग करते थे, इसलिए इलबरी डायनेस्टी कहते हैं। इसको हम डिटेल में करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन बाय वन इसके बाद जैसे आफ्टर स्लेव खिलजी के बारे में पढ़ेंगे हम। खिलजी के बाद तुगलक के बारे में, तुगलक के बाद सैयद, एंड सैयद के बाद लोधीज, एंड देन हम लोग मुगल किंगडम, ये सब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अपनी स्लेव डायनेस्टी को। थैंक यू।